वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट लाइफ। आइए चलिए आज अपन बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। फिजिक्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हर चैप्टर में यूज आते हैं, हर क्लास के अंदर यूज आते हैं। आइए चलिए उन्हीं को देखते हैं। उसी के अंदर अपन सबसे पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 10th का भी पार्ट आता है, 12th का भी पार्ट आता है, थोड़ा थोड़ा आप 9th में भी यूज करते हैं, 11th में भी यूज करते हैं। आइए देखिए चलिए होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको एक शब्द दिख रहा है विच इज इलेक्ट्रो एंड विच मीन्स चार्ज। बेटा चार्ज की एक बहुत अच्छी सी फोटो अपने सामने दिख रही है, लेकिन आज तक अपन को पता नहीं है कि चार्ज होता क्या है। कुछ बच्चों को पता होगा कि हाँ सर देयर आर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, बट व्हाट आर चार्जेस? चार्जेस होते क्या है भाई? आज से अपन को दिमाग में एक चीज फिट कर लेनी है कि चार्जेस आर दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से या तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, either it can exert force on any other body or it can experience some force जो कि कोई दूसरी बॉडी उस पर लगाएगी। तो आज से आपको क्या समझना है? दैट चार्जेस प्रॉपर्टी की ऐसी एक मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी या तो खुद फोर्स को एक्सपीरियंस करती है या तो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स को लगाती है। सबसे अच्छा एग्जांपल हमने बर्थडे पार्टीज में देखा है, हमने डिफरेंट एक क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। इन दोज एक्सपेरिमेंट्स वी हैव सीन दैट वी हैव टेकन अ बलून एंड वी हैड रब्ड दैट बलून अगेंस्ट आवर हेड एंड आफ्टर रबिंग वी हैड पुट इट अगेंस्ट द वॉल। जैसे मैं उसको अगेंस्ट द वॉल पुट करता हूं, प्लेस करता हूं, इट गेट स्टिक्स टू द वॉल। इट स्टिक्स टू द वॉल बिकॉज ऑफ सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा इज नोन एज कूलम्ब फोर्स। So Coulomb force, what do you mean by Coulomb force? C-U-L-O, Coulomb force. So what is this Coulomb force, beta? Coulomb force is the force of attraction or repulsion created by charges. And what are charges? Charges होते हैं बेटा property of a material जिसकी वजह से मटेरियल क्या करता है? फोर्स को either एक्सपीरियंस करेगा या तो फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो कूलम्ब फोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं आइए देखिए बात करें। तो कूलम्ब फोर्सेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, अट्रैक्टिव ऑल्सो एंड सेकेंडली इट कैन बी ऑफ रिपल्सिव नेचर। ये अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। बेटा अगर अपन रियल लाइफ में कोई भी एग्जांपल देखें, मेरे पास दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं। कितने डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं? दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं, देखिए ध्यान से। वन इज पॉजिटिव, अदर वन इज नेगेटिव। नाउ इफ वी पुट टू सिमिलर चार्जेस टुगेदर, मैंने दो सिमिलर चार्जेस को एक साथ रखा। नाउ दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के एनिमीज की तरह बिहेव करते हैं, एक दूसरे से एनिमीज है, गुस्सा है, दूर जाने की कोशिश करते हैं। दे विल रिपेल ईच अदर। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इन दिस डायग्राम वी कैन सी दैट देयर आर टू charges, both are positive, both are placed next to each other. When they both are placed next to each other, they are both enemies of each other and they will go away from each other, or we can say they will show repulsion. ये क्या शो करेंगे बेटा? रिपल्शन शो करेंगे। अगर मैं ऑन दी अदर हैंड क्या करूं, यहीं पे ऑपोजिट चार्जेस को प्लेस कर दूं। आइए प्लेस करते हैं। देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ऑपोजिट चार्जेस को प्लेस कर रहा हूं। तो ऑपोजिट चार्जेस को प्लेस किया, दे आर फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, पास आ जाएंगे। दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो आज से कोई भी अपन को पूछे कि भैया व्हाट इज चार्ज, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू विच इट एक्सर्ट्स सम फोर्स और इट आइदर एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। क्लियर? अब इसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो नोन एज कूलम्ब फोर्स। नाउ दिस कूलम्ब फोर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट कैन बी ऑफ अट्रैक्टिव इन नेचर एंड इट कैन बी ऑफ रिपल्सिव इन नेचर। कौन रिपल्शन शो करेगा बेटा? तो सिमिलर चार्जेस विल शो रिपल्शन, but opposite charges what will they show? Opposite charges they will show attraction. So opposite charges they will show attraction
and similar charges, they will show repulsion. Now in the second property we will study that the charges are scalar in nature. Charges are scalar in nature. Charges को हम डायरेक्टली ऐड और डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड से ही हमें सिर्फ मतलब होता है, उनके डायरेक्शन से मतलब नहीं होता. This was the basic property of charge which we can see in our day to day lives. हर जगह अपन देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को एग्जांपल्स में. चलिए बेटा, आज की क्लास में अपन ने क्या देखा? वी हैव सीन चार्जेस. थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट.